Hello students, we are going to do illustration 2 on page number 287. Now whenever we solve the proprietorship final account sum, first we need to read the question properly, then we will note it down the posting part in textbook itself. So these things already I have done it, posting I have already posted in this trading P&L and balance sheet. I am repeating again for you. From the following trial balance of Mangesh Traders, you are required to prepare final account. Trial balance as on 31st March 18. Particulars debit, credit. So the first column is towards particulars. So all the particulars, that is all the things given in the first column. Second column is towards the debit amount and the third column is towards the क्रेडिट अमाउंट. सो एज पर थंब रूल जो भी डेबिट का अमाउंट है वो तीन जगह पे जा सकता है, या ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा, या पीएनएल डेबिट में जाएगा, या एसेट में जाएगा. ये तीन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. और क्रेडिट कॉलम में जो अमाउंट लिखा है उसके लिए तीन ऑप्शन है, या ट्रेडिंग क्रेडिट में जा सकता है, या पीएनएल क्रेडिट में जा सकता है, या बैलेंस शीट लायबिलिटी में जा सकता है. सो व्हेनेवर यू गेट कंफ्यूज डू चेक कि वो अमाउंट कौन से कॉलम में है, तो आपका पहले ही ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ सम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इट डाउन इन द टी शेप. यू हैव टू ड्रॉ द लाइन from the center of your page. Fold the page and draw the center line over here. Then two column of amount on the left hand side, two column on the right hand side. Over here particulars. On the next page again the same, from the center of the page fold the page. Then on the left hand side liabilities, amount, asset, amount. So this is a basic format. On the top of both the format, what we will write it down? Trading and profit and loss account for the year ended 31st March 18. On the another page, it is a balance sheet format. So we will write it down, balance sheet as on. So from these things we get to know that कि ये ट्रेडिंग और पीएनएल है ये पूरे साल के लिए. तो यहाँ पे जो भी अमाउंट लिखा है ना वो पूरे साल का है. परचेस लिखा है, रॉयल्टीज लिखा है, जो भी अमाउंट लिखा होगा वो फुल ईयर के लिए. सो ट्रेडिंग एंड पीएनएल वी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर फुल ईयर, दैट इज इक्विवेलेंट टू 12 मंथ्स. और बैलेंस शीट में भी गिव द हेडिंग एज ऑन, यानी इस पर्टिकुलर डेट को ऑल दिस बैलेंस आर शोइंग. तो 31 मार्च को जो भी बैलेंस आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल है, कैश है, तो ये डेट को है. ऑन द 1 अप्रैल इट विल मे गेट चेंज. ठीक है. सो फॉर ट्रेडिंग पीएनएल इट इज फॉर 1 ईयर विच इज इक्वल टू 12 मंथ्स, और बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है, इसीलिए हम यहाँ पे ईयर एंड डेट लिखते हैं और यहाँ पे एज ऑन लिखते हैं. सो दिस आर दी सम बेसिक थिंग्स फॉर प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट. नाउ वी आर गोइंग विद दिस सम. वी हैव टू गो लाइन बाय लाइन and you have to post like that only. ओपनिंग स्टॉक अमाउंट कहाँ पे लिखा है? डेबिट में लिखा है. तो ट्रेडिंग डेबिट, पीएनएल डेबिट और एसेट. स्टॉक है तो हम ट्रेडिंग डेबिट में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक अमाउंट. द नेक्स्ट इज परचेस. We always write purchase in a inner column. We will write purchase in a inner column क्योंकि जो भी रिटर्न होगा वो माइनस करके नेट परचेज हमें बाहर लिखना है. तो परचेज हम कहाँ पे लिखेंगे? इनर कॉलम में. Immediate next given to us sales. Now check amount is written on credit side. It means what? कि वो ट्रेडिंग क्रेडिट, पीएनएल क्रेडिट या लायबिलिटी में आएगा. नाउ वी नो द सेल्स इज गोज आउट ऑफ माय बिजनेस एज पर रूल वेयर वी विल राइट सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट बाय सेल्स. अगेन सेल्स राइट इन इनर कॉलम बिकॉज वी हैव अ सेल्स रिटर्न. So we will write in inner column. After deducting sales return, net sales we will write in outer column. Next is purchase return. As I just explain you, परचेज रिटर्न हम कहां पे लिखेंगे? इनर कॉलम में लिखेंगे. परचेज के नीचे लेस परचेज रिटर्न. माइनस करने के बाद अमाउंट कहां पे लिखेंगे? आउटर कॉलम. दिस इज माय आउटर कॉलम. नेक्स्ट सेल्स रिटर्न. सेम वे जैसे परचेज रिटर्न में किया, लेस सेल्स रिटर्न, माइनस करेंगे अमाउंट आउटर कॉलम. जो भी अमाउंट माइनस करना है ऑलवेज राइट इन ब्रैकेट.
करेक्ट, जो भी अमाउंट माइनस करना है वो आप ब्रैकेट में लिखोगे। रॉयल्टीज अमाउंट कहाँ पे, डेबिट में, तो रॉयल्टीज इज परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, तो हमने टू रॉयल्टीज ट्रेडिंग डेबिट में लिखा है। नेक्स्ट इज वेजेस एंड सैलरीज। अब वेजेस एंड सैलरीज पे एडजस्टमेंट है, देयर आर सम प्लस एंड माइनस टू बी डन, सो मैं वेजेस एंड सैलरीज कहाँ पे लिखूंगा, ट्रेडिंग डेबिट में और इनर कॉलम। क्यों इनर कॉलम में, क्योंकि कुछ प्लस माइनस करना है, ठीक है। और ओवर हियर वेजेस एंड सैलरी यू हैव टू आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज द फर्स्ट वर्ड। वेजेस एंड सैलरी दिया है, वेजेस इज टूवर्ड्स फैक्ट्री एंड सैलरी इज टूवर्ड्स ऑफिस, बट हम जो फर्स्ट वर्ड होगा ना वो आइडेंटिफाई करेंगे। द फर्स्ट वर्ड इज वेजेस, तो हम ट्रेडिंग डेबिट में लिखेंगे। अदर वे राउंड, अगर सैलरी और वेजेस दिया होता तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखते थे, तो यहां पे हम उसको कहां पे लिखेंगे, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग डेबिट में। नेक्स्ट इज ऑफिस सैलरी। सी नाउ हाउ विल फाइंड आउट, this upper part is trading debit and the lower part is P&L debit, so we'll leave some space over here and then we'll write it down the office salary. Again office salary में some plus and minus to be done, so I am writing in the inner column. Then bills receivable कहाँ पे लिखा है, डेबिट में लिखा है, और ये मेरा एसेट है, तो मैं डायरेक्टली कहाँ पे लिखूंगा, एसेट में, बिल्स रिसीवेबल एसेट, आउटर कॉलम लिखेंगे। देन बिल्स पेबल क्रेडिट साइड में लिखा है, इसीलिए आई एम राइटिंग इन लायबिलिटी साइड, बिल्स पेबल आउटर कॉलम। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस में जो इक्विपमेंट होते हैं तो इट इज एन काइंड ऑफ एसेट टू मी, ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट। अगेन देयर आर सम प्लस एंड माइनस टू बी डन, सो आई एम राइटिंग इन द इनर कॉलम। मोटर वाहन एंड प्लांट एंड मशीनरी बोथ इज माई एसेट, I am writing in inner column, some adjustment to be made, इसीलिए inner column में लिख रहा हूं। Then bad debts, ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेब्ट्स दिया होगा इट विल बी ऑलवेज ओल्ड बैड डेब्ट्स, कौन सा, जूना बैड डेब्ट्स। सो वेन एवर बैड डेब्ट्स वर्ड कम यू हैव टू राइट दिस चार्ट, ओल्ड बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। ये चार्ट के लिए अलग से वीडियो बनाया है, वो देख लेना तो आपको डिटेल में समझ में आएगा कि ये फील्ड कैसे करना है, ठीक है। अभी के लिए आप क्या याद रखोगे, ओनो, ONNO, तीनों प्लस करना है और लास्ट ओल्ड आरडीडी आपको माइनस करना है। तो ओल्ड बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। डिटेल फॉलो द डिफरेंट वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। एडवर्टाइजमेंट, अगेन इट इज अ सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस, सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस हम कहां पे लिखते हैं, P&L डेबिट, सो वी विल राइट इट डाउन, एडवर्टाइजमेंट। $6,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसीलिए आउटर कॉलम में। देन नेक्स्ट इज कैश इन हैंड, कहां पे लिखेंगे, डायरेक्ट एसेट में। सन्ड्री डेटर्स, अगेन डेटर्स यानी जिससे पैसा लेना है, अमाउंट भी डेबिट कॉलम में लिखा है, सो वेयर वी विल राइट इट डाउन, एसेट साइड आउटर कॉलम। Then reserve for bad debts, this is old RDD, this is old RDD. For old RDD we have already make the chart, so in this chart we will reduce it, हम माइनस करेंगे। तो चार्ट में जहां पे हमने लिखा है ये, उसके सामने हम ये 1000 लिख के ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि उसको माइनस करना है। सो बोथ द ओल्ड यू विल फाइंड इट इन ट्रायल बैलेंस, बैड डेब्ट्स यू विल गेट इट इन डेबिट column amount and RDD you will find it in credit column amount. Then sundry creditors that I have to pay to that person, so it is a liability for me, we will write it down in liability side, sundry creditors. The last one is a capital of the firm, again it is a liability but there are some adjustment always is there, the one adjustment minimum is profit or loss, so always capital write in inner column.
So this is how step by step we will complete the posting. So we have already done the posting. Now together we will do the adjustment part. So again, when to solve this प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट, व्हाट इज द थंब रूल? ट्रायल बैलेंस में जो दिया है वो आंसर में एक ही बार आएगा. ट्रायल बैलेंस में दिया है वो आंसर में एक ही बार आएगा. अब एडजस्टमेंट we always write twice in the answer. So whenever you write once, you always have to ask yourself, आपको अपने आप से पूछना है कि दूसरा इफेक्ट या दूसरा कहाँ लिखना है. करेक्ट है? बिकॉज जनरली क्या होता है, एक बार हम लिख के सेकेंड इफेक्ट हम देना भूल जाते हैं इनिशियली जब आपको आदत नहीं होती है. तो एडजस्टमेंट जितने भी होंगे वो आंसर में कितनी बार लिखने हैं? 2 बार लिखने हैं. सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट. Closing stock as on 31st March 18 was valued at cost price 19,000, market price 20,000. Two amount given to us. So which amount to get selected? For closing stock the rule is the amount is lower. Whichever amount is lower, जो छोटा अमाउंट है वो आपको क्लोजिंग स्टॉक के लिए ये सम के अंदर लिखना है. सो ओवर हियर द कॉस्ट प्राइस इज 19 एंड मार्केट प्राइस इज 20. सो वी विल राइट इट डाउन द कॉस्ट प्राइस 19,000, बट द रूल इज व्हाट? द अमाउंट जो लोअर है, जो छोटा अमाउंट है वो क्लोजिंग स्टॉक के लिए लिखना है. सो वेयर टू राइट क्लोजिंग स्टॉक? ट्रेडिंग क्रेडिट एंड द सेकेंड इफेक्ट इज बैलेंस शीट एसेट. By closing stock, amount is 19,000. After writing this, immediately write the second effect without fail. Closing stock 19,000. So this is the first adjustment done. Second one is office salary outstanding. Office salary is my expense. My expense is outstanding. Anything which is outstanding will get added to that particular expense. ठीक है? और जब खर्चा देना बाकी है तो वो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है. ठीक है? सो द व्हाट इज द कंक्लूजन? एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस will be added to that particular expense and second effect balance sheet liability. ठीक है? सो क्या करेंगे हम ऑफिस सैलरी के लिए? यहां पे ऐड करेंगे, we already leave one space over here, O/S outstanding expense. $12,000. And the second effect, immediately where to write? Balance sheet liability. So any outstanding expense, add to particular expense, and second effect balance sheet liability. Outstanding ठीक है? Now you have to be careful. Not that 12,000 is outstanding. Our outstanding is only 1,000 rupees. 1,000 रुपया देना ही बाकी है. 11,000 हमने दे दिया है, ओनली 1,000 रुपया देना बाकी. तो यहाँ पे जब अमाउंट लिखेंगे तो जो आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट है उसका ही अमाउंट लिखना है. नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज प्रीपेड वेजेस. अगेन प्रीपेड यानी क्या हो गया? आपने एक्सपेंस एडवांस में पे किया है. सो वेन एवर वी पे द एनी एक्सपेंस इन एडवांस, हाउ टू ट्रीट दैट? लेस फ्रॉम पर्टिकुलर एक्सपेंस एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट. सेकेंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे आप? बैलेंस शीट एसेट. सो एनी पर्टिकुलर एक्सपेंस पेड इन एडवांस. सो ओवर हियर वी राइट इट डाउन प्रीपेड. तो प्रीपेड के लिए आप क्या करोगे? लेस फ्रॉम पर्टिकुलर एक्सपेंस, prepaid expense amount is 1,000. Outer column will write it down 7,000, and second effect we will write it down in balance sheet asset. Correct? Now the last adjustment. Provide depreciation at 5%, 10% and 15%
on office equipment, motor one and plant and machinery respectively. Now we already learned depreciation chapter in this 11th standard. Depreciation यानी क्या हो गया, asset की value को कम करना है. So they have given us the percentage. So for respective asset we will minus that much percentage. And second effect, P&L debit. Now the first, be careful when you select the percentage. 5% is for office equipment, correct? 5% is for office equipment. So less depreciation, always write percentage. 5%, 20,000 का 5% comes to 1,000. Outer column 19,000. Second effect we will give it together. The next is motor one के ऊपर कितना परसेंटेज है, 10%. ठीक है. सो 30,400 का 10% कम्स टू 3040. करेक्ट है. माइनस करने के बाद अमाउंट विल बी इन द आउटर कॉलम 27,360. द नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी. करेक्ट है. ऑन प्लांट एंड मशीनरी हाउ मच परसेंटेज गिवन, 15%. On plant and machinery how much percent given, 15%. So be careful. $25,000 का 15% will be how much, 3750. जो भी अमाउंट माइनस करना है डू राइट इन ब्रैकेट. ठीक है. माइनस करके इन द आउटर कॉलम अमाउंट विल बी 21,250. करेक्ट है. सो ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया. डेप्रिसिएशन के लिए क्या करेंगे हम, एसेट की वैल्यू में से माइनस करेंगे. अब सेकेंड इफेक्ट आपको कहाँ पे देना है, P&L डेबिट. सेकेंड इफेक्ट आपको कहाँ पे देना है, P&L डेबिट. सी हाउ टू राइट इट डाउन इन P&L. टू depreciation, underline that. Under that we will write it down 1 office equipment. What is the amount, 1,000 rupees in right inner column. Then next is motor one, उसका अमाउंट है 3040. The next is plant and machinery, उसका अमाउंट है 3750. So this is how we have written in inner column all the three depreciation. Now we will make a total of it and write it down in outer column. So what is the total, always write 0 के नीचे 0, 0, 5 plus 4 9, 7, 3 plus 3 6 7. So 7790 is the total depreciation of all the three asset. So first what to do, the posting part in order, don't go with the different phase. ऑर्डर में ही आपको सम सॉल्व करना है. आफ्टर डूइंग द पोस्टिंग पार्ट क्या करना है, पोस्टिंग 1 by 1 लाइन में, सॉरी एडजस्टमेंट 1 by 1 लाइन में. एडजस्टमेंट इज हाउ मेनी इफेक्ट, 2 इफेक्ट. सो व्हेन यू राइट वंस ऑलवेज आस्क योरसेल्फ, अपने आप को पूछो कि दूसरा कहाँ पे लिखना है. सो इमीडिएटली यू विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इट. ठीक है. नाउ वी हैव डन द ऑल द थिंग्स, posting also done, adjustment also done. Now how to close the sum, the most important thing. पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे. ट्रेडिंग अकाउंट में से हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या ग्रॉस लॉस मिलेगा. उसमें से हम प्रॉफिट एंड लॉस, द लोअर पार्ट इज माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फ्रॉम दिट वी विल गेट नेट प्रॉफिट और लॉस एंड दैट विल ट्रांसफर टू कैपिटल. सो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के सिंगल लाइन, डबल लाइन, parallelly single line, double line. Now take the pencil. Now what you will do, take the pencil और पेंसिल से आप ये सिंगल लाइन डबल लाइन के नीचे आप क्या करोगे, ये साइड का टोटल लिखोगे. ये साइड का टोटल आपको मिलेगा
104020। ये साइड का टोटल आपको मिलेगा 96,120। ये पेंसिल से लिखना है। अब ये दोनों में से कौन सा अमाउंट ज़्यादा है, बड़ा है? 1,04,020। तो ये दोनों अमाउंट आप पेन से, जो ये सिंगल लाइन डबल लाइन बनाया है, वहाँ पे लिखना है 1,04,020। ये जो रेड पेन से लिखा है दैट यू टू राइट बाय पेंसिल, ब्लैक पेन से लिखा है वो आपको आपके पेन से लिखना है, सिंगल लाइन डबल कॉलम जो किया है वो। इट मीन्स दैट माई दिस साइड इज मोर, व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर वी कॉल्ड इट एज अ क्रेडिट बैलेंस, एंड व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर इट इज अ ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 1,04,020 में से ये 96,120 माइनस करेंगे, और वो माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 1,04,020 में से when you minus 96,120 you will get 7,900. That 7,900 is your gross profit. क्या है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन 7,900. मेक अ बॉक्स, करेक्ट है। हाउ यू गॉट दिस 7,900? इन ब्रैकेट यू कैन राइट इट डाउन बैलेंसिंग फिगर। व्हेनेवर वी राइट बैलेंसिंग फिगर, उसका मतलब ये होता है कि दूसरे साइड से ये साइड में हमने अमाउंट माइनस करके ये फिगर आए हैं। इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ यू विल क्लोज द ट्रेडिंग अकाउंट। पहले पेंसिल से दोनों साइड का टोटल, ये रेड पेन लिखा है वैसे लिखना है। उसके बाद जो बड़ा अमाउंट होगा वो दोनों साइड लिखोगे, फिर जो छोटा साइड होगा वहाँ से बड़े में से छोटा माइनस करके आप ऊपर लिखोगे। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे शिफ्ट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 7,900. The same pattern, the way we have done it for trading, we will close it for P&L also. Single line, double line, single line, double line. अब आप क्या करोगे? पेंसिल से दोनों साइड का टोटल लिखोगे। क्रेडिट साइड में एक ही अमाउंट है, सो दैट आई विल राइट इट डाउन बिलो 7,900. डेबिट साइड का टोटल आपका आएगा 27,290. So which side is more? Debit side is more. So we called it as a debit balance. So मैं दोनों साइड अब पेन से 27,290 लिखूंगा। अब मेरा ये साइड ज़्यादा है तो बैलेंस किधर आएगा? क्रेडिट साइड में। सो व्हेन डेबिट साइड इज मोर इट मीन्स मेरा एक्सपेंस ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो मुझे लॉस हुआ है। अदर वे राउंड, क्रेडिट साइड ज़्यादा होते और डेबिट साइड कम होते तो हम कहते हैं कि हमको प्रॉफिट हुआ है। तो ये सब में हमको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ठीक है, मेरा डेबिट साइड ज़्यादा है। सो बाय नेट लॉस 27,290 में से 7,900 माइनस करेंगे, सो विल गेट 19,390. अब इसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है? ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, करेक्ट है। अब ये लॉस हुआ है, उसका मतलब आपको माइनस करना पड़ेगा, लेस नेट लॉस 19,390. जो भी अमाउंट माइनस करना होता है ऑलवेज राइट इन ब्रैकेट, और बाहर आपका अमाउंट आएगा 105,610. दिस इज हाउ योर सम विल गेट एंड. अब लास्ट में क्या करोगे आप? बैलेंस शीट टोटल करोगे. सो योर फाइनल बैलेंस शीट टोटल विल बी 143,110. What is the final balance sheet total? 143. जो भी आउटर कॉलम में अमाउंट लिखा है वो सब आप टोटल करोगे.
when you will make the total of it, you will get both the side 1,43,110. So this is how you do the closing part. क्या करोगे, दोनों साइड का अमाउंट पेंसिल से लिखोगे, जो बड़ा अमाउंट है वो पेन से लिखोगे, बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट लिख के बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, अगेन डू द सेम प्रोसेस, नेट लॉस होगा तो माइनस होगा, नेट प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा. So this is how we have done with our illustration 2 on page number 287.